मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको कृष्ण भगवान ने जब द्वापर युग में जन्म लिया था, जब यशोदा मैया ने उनका बाल रूप देखा था, और जब भगवान मथुरा जाने लगे तो यशोदा मैया ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी एक इच्छा है, वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो कृष्ण बोले, बोलो माता, आपकी क्या इच्छा है? तो यशोदा माता बोली कि बेटा, मैंने तुम्हारे बचपन की बाल लीलाएँ तो बहुत देखी हैं, मगर मैं तुम्हारे विवाह होते देखना चाहती हूँ। यह मेरी इच्छा कब पूरी करोगे? तब कृष्ण भगवान बोले कि हे माँ, इस अवतार में तो मैं यह इच्छा पूरी नहीं कर सकता, मगर जब मैं श्रीनिवास के रूप में वेंकटाचल में अवतार लूँगा, जब तुम मेरी माता बनोगी। विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी छोड़कर चली गईं तो वैकुंठ लक्ष्मीहीन हो गया और चारों तरफ दरिद्रता छा गई। तब भगवान विष्णु भी वहाँ से चले गए, क्योंकि भृगु ने लात मारी थी। इस कारण भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी छोड़कर चली गई थी और तिरुपति के कोल्हापुर नामक स्थान में तपस्या करने लगी थी। इसके बाद सब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, बिना लक्ष्मी के वैकुंठ अच्छा नहीं लगता, आप भी उन्हें जाकर ले आओ। तब भगवान भी अपने वहाँ से विदा हो गए और तिरुपति में जाकर एक इमली के पेड़ के नीचे कुकर में बैठकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत दिन हो गए। जब एक दिन उन्हें चक्कर आ गया तो वहाँ से एक बकला देवी नाम की महिला निकल रही थी। उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति बहुत गंभीर है। उन्होंने उन्हें उठाया और अपने घर ले आई। जब उन्होंने उनकी सेवा की और जब कुछ दिन रहे तो उन्होंने पूछा कि हे माँ, आप कौन हैं? जब बकला देवी बोली, बेटा, मैं भी पूछना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। तब भगवान ने उन्हें अपना रूप दिखाया कि मैं कृष्ण हूँ और आप मेरी माता यशोदा हैं। इस जन्म में आपका नाम बकला देवी है और आप जो भी मेरा नाम रखेंगी वही नाम मैं रख लूँगा। तब बकला देवी बोली कि हे बेटा, नाम तो बाद में रखेंगे, यहीं पास ही में वराह स्वामी का मंदिर है, पहले चलकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद में बातें करेंगे। उनको ले गई और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिलाया और उन्होंने कहा, हे वराह स्वामी, यह मेरा पुत्र है और ये यहीं रहना चाहता है, आप यहाँ के स्वामी हैं, आप इन्हें यहाँ रहने के लिए स्थान दे दें। उन्होंने कहा कि इन्हें कुछ धन देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तो धन नहीं है, मगर आगे चलकर जब कोई यहाँ मेरा मंदिर बनेगा और मेरे दर्शन करने आएगा तो पहले तुम्हारे दर्शन करेंगे, उसके बाद ही मेरे दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। बगला देवी उनको लेकर घर आ गईं। तब भगवान तपस्या में लीन थे, लक्ष्मी जी का तप कर रहे थे। उसी समय वहाँ के राजा आकाशदीप उनके पास आए। उन्हें पता चला कि एक बहुत तपस्वी तप कर रहे हैं। तब उन्होंने उन्हें देखा, उनको प्रणाम किया तो भगवान ने उन्हें अपना रूप दिखाया। तब वे समझ गए और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, जिसका कि नाम पद्मा है। भगवान ने कह दिया था कि अब ऐसा समय नहीं है, जब समय आएगा जब मैं आपके पास खबर भिजवा दूँगा। उन्होंने ठीक है। जब भगवान घर आए तब उन्होंने माँ से कहा कि माँ, मेरा नाम रखो। तब माँ ने कहा, तुम्हारा नाम मैंने तो बिनवास रखा है, मगर आगे चलकर तुम्हारा नाम श्रीनिवास हो जाएगा और वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। फिर उन्होंने आकाशदीप के पास संदेशा भेजा कि मैं तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ और तुम अपनी तैयारियाँ करो। इन्होंने भी अपनी तैयारियाँ शुरू की, मगर इन्होंने माँ से कहा कि हे माँ, अपने पास तो पैसा नहीं है। तो विष्णु भगवान ने नारद जी को बुलवाया और कहा कि तुम कुबेर देव के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें विष्णु भगवान बुला रहे हैं और उन्हें तुमसे कुछ कर्जा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। नारद जी कुबेर के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें विष्णु भगवान बुला रहे हैं और उन्हें उनकी शादी के लिए कुछ कर्जा चाहिए। कुबेर देव आए। उन्होंने कहा कि कर्जा तुम्हें दे दूँगा, मगर आप चुकाएंगे कैसे?
तब उन्होंने कहा उसकी गवाही कौन देगा। तब अश्वत्थ वृक्ष ने ब्रह्मा जी ने और कि कलयुग में ब्याज चलता रहेगा और कलयुग के अंत में पूरा कर्जा चुकाकर भगवान वैकुंठ दूत को चले जाएंगे। तब उनको कर्जा देकर अपने स्थान को चले गए। यह खबर जब नारद जी ने लक्ष्मी जी को बताई कि भगवान के भाव हो रहा है और आप भी चलूं, तो लक्ष्मी जी भी तैयार होकर वहाँ आईं। जब लक्ष्मी जी आईं तब भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी, मेरा हृदय तप करके बहुत पवित्र हो गया है, तुम्हारे लायक हो गया है। जब से प्रभु ने लात मारी थी उसके बाद से वैकुंठ तुम्हारे बिना खाली है। अब दरिद्रता के कारण मैं विवाह नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने कुबेर से कर्जा लिया है और मैं जिससे विवाह कर रहा हूँ वह वही वेदमती है जो राम अवतार में बन जाते समय इंद्र ने अग्नि में कुटिया में रख दिया था, जिसको रावण ले गया था और उसने बहुत कष्ट उठाए थे। और जब वहाँ से जब वापस आए थे तब इन्होंने वरदान मांगा था और तुमने भी कहा था कि तुम इससे शादी करो, मगर मैं उस समय राम अवतार में था इसलिए शादी नहीं कर पाया, इस अवतार में कर रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी भी खुश हो गई। फिर उन्होंने लक्ष्मी जी को आदेश दिया कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मुझे यहाँ का कर्जा चुकाना है, इसलिए तुम मेरे भक्तों को इतना ज़्यादा धन दो कि वे यहाँ आएँ, मेरे स्थान पर आएँ, मुंडन कराएँ, चढ़ावा चढ़ाएँ, वस्त्र दान करें, अन्नदान करें आदि सब कार्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ब्याज चुक सके और अंत में हम सभी लोग वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। लक्ष्मी जी ने उनकी बात को सहर्ष मान लिया और अपने भक्तों को धन्य आने लगी। जो भी भगवान तिरुपति बालाजी की आराधना करता है उसके पास संपत्ति की कमी नहीं होती, जो भी चढ़ावा चढ़ाता है। और उसके बाद लक्ष्मी जी भगवान के हृदय में प्रवेश कर गईं और पद्मा देवी भी हाथ जोड़कर दोनों की स्तुति करने लगीं। बोलो तिरुपति बालाजी महाराज की जय, माता महालक्ष्मी की जय। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है और उसको पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी मनोवांछित फल मिलते हैं। बोलो जय जय सिया राम।